हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का इन टेक्स्ट क्वेश्चन 12.6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है गिव द आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमें इन कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेम लिखना है। अगर आप इन कंपाउंड्स को केयरफुली देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इन सारे ही कंपाउंड्स में COOH ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। जब भी आपका कंपाउंड के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है तो आपको सफिक्स क्या यूज़ करना होता है, वैसे आप पढ़ चुके होंगे ये। अगर नहीं मालूम है तो आप ध्यान से देखिए कि जब भी आपका COOH ग्रुप आता है तो आपको सफिक्स यूज़ करना है ओइक एसिड, ये यूज़ करना है आपको ओइक एसिड। और अगर ये वाला कार्बन काउंटिंग में नहीं आ रहा है, मतलब अगर हम इस कार्बन को COOH के कार्बन को काउंट नहीं कर पा रहे मेन चेन के अंदर, तो आपको लास्ट में लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लिखना है। कब? जब आपका ये वाला जो कार्बन है ये काउंट ना हो पाए। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है उसमें है हमारे पास ये पीएच का मतलब फिनाइल होता है, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है CH2 के ऊपर, फिर CH2 है, फिर COOH है। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को बनाएं इसके, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलेगा इसका हमें। ये है फिनाइल ग्रुप, ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है CH2 के ऊपर, फिर एक और CH2 है, फिर COOH है, CH2 फिर COOH। अब ध्यान से आपको सुनना है कि जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो इस एलिफेटिक चेन के ऊपर आ रहा है, तो आपकी जो मेन चेन होगी वो ये वाली होगी, ये मेन चेन होगी आपकी। और आपको जो नंबरिंग है, नंबरिंग किस तरफ से करनी है, आपको नंबरिंग में ये ध्यान रखना है कि नंबरिंग कुछ इस तरह से कीजिए कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। तो अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो इसको 1 मिलेगा, इसको 2, इसको 3, मतलब ये 3 कार्बन की चेन है और 3 पर लगा हुआ है हमारा ये फिनाइल ग्रुप। तो हम इसका आईयूपीएसी नेम क्या लिख सकते हैं, 3 फिनाइल। और क्योंकि 3 कार्बन की चेन है और सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो हम लिख सकते हैं प्रोपेन। अब मैंने बताया था आपको सफिक्स क्या यूज़ करना है, ओइक एसिड, तो हम लगा देते हैं 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसमें हमारे CH3 होल्ड वाइज आ रहा है, फिर C है, डबल बॉन्ड CH COOH। तो इस कार्बन पर आपको ध्यान से देखना है 2 CH3 लगे हैं। तो अगर हम इस चेन को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। ये वाला कार्बन हमारा ये वाला है, इस पर 2 CH3 लगे हैं, तो एक CH3 तो आप इस तरफ लगा लीजिए और एक ऊपर या नीचे किधर भी लगा लीजिए। मान लीजिए मैंने ऊपर लगाया है, तो हमने क्या किया, इस कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप लगा दिए। अब इस कार्बन के बाद आ रहा है हमारा डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड ले लीजिए, फिर आ रहा है CH फिर COOH, तो लिख सकते हैं CH फिर COOH। अब क्योंकि COOH इस चेन के अंदर आ रहा है तो हमारी जो मेन चेन है वो ये वाली बन जाएगी। अब यहाँ पर आपके नंबरिंग के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप नंबरिंग इस तरफ से करें या नंबरिंग इस तरफ से करें। तो हम मिनिमम लोकेंट रूल का यूज़ करके करेक्ट नंबरिंग निकालेंगे। किस तरह से? पहला तरीका क्या होगा, 1 2 3 और 4, और दूसरा तरीका होगा 1 2 3 और 4। अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट तरीका होगा नंबरिंग करने का वो हम समझेंगे। हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को कितना नंबर मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसको, हमने इसका लोकेंट बोल सकते हैं, इसका लोकेंट 1 है, और इसका जो डबल बॉन्ड आ रहा है उसका लोकेंट 2 है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर भी 3 पर भी तो डबल बॉन्ड है, तो हमेशा हम मिनिमम काउंटिंग को लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 2, तो 1 + 2 मतलब कितना हो गया, ये 3। तो हमने इधर से जब नंबरिंग की तो हमारे पास सेट ऑफ लोकेंट्स थे 1 और 2 और उनका सम आया 3। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं इस तरफ से, लेफ्ट साइड से, तो 1 2 पे डबल बॉन्ड मिलेगा आपको, 2 पे डबल बॉन्ड, तो 2 ले सकते हैं, प्लस 3 4 पे आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम 2 और 4 का सम करते हैं 6। तो जो आपको मिनिमम लोकेंट रूल बताता है, मतलब उन सेट ऑफ लोकेंट्स को आपको लेना है जो आपका मिनिमम सम देते हैं, तो हम इसको लेंगे 1 + 2 को, मतलब हमारी नीचे वाली नंबरिंग जो है वो करेक्ट होगी, क्योंकि 1 पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा और 2 पर हमारा डबल बॉन्ड। 1 + 2 करेंगे तो 3, जबकि इधर से देखें तो 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है और 4 पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, तो 2 + 4 6 हो जाएगा, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए हम ऊपर वाली नंबरिंग को हटा करके अब इसका आईयूपीएसी नेम लिख देते हैं। क्या आ रहा है हमारा, 3 पर एक साइड चेन है जो कि मिथाइल ग्रुप है, CH3 को मिथाइल बोलते हैं, तो आइए आ जाएगा आपका 3 मिथाइल। फिर कितने कार्बन की चेन है, ये 4 कार्बन की चेन है, मतलब ब्यूट लगेगा, ब्यूट। और उसके बाद ब्यूट के बाद आपको देखना है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है। डबल बॉन्ड आ रहा है 2 पर, तो लिखेंगे ब्यूट 2 पर इन है, और 1 पर ओइक एसिड लिखना है आपको। 1 पर ओइक एसिड इसलिए यूज़ कर रहे हैं हम क्योंकि हम इस कार्बन को काउंट कर पा रहे हैं, तो हम लिख देते हैं 1 ओइक एसिड। ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। इसमें हमारे पास आ रहा है साइक्लोपेंटेन पर 2 ग्रुप लगे, एक CH3 एक COOH। अब क्योंकि डोमिनेटिंग ग्रुप हमारा एसिड ही होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको हम मेन ग्रुप मान के चलेंगे, और इसको अगर हम 1 देते हैं तो ये हो जाएगा 2। तो अगर इस स्ट्रक्चर को लेते हैं जो कि दिया है हमें क्वेश्चन में, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर लिखा है इन्होंने COOH और यहाँ पर दिया है CH3। तो अगर हम इसे मेन ग्रुप मान रहे हैं तो यहाँ से हमारी नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 और ये आ जाएगा 2 पर, तो 2 पर मिथाइल है, हम क्या लिख सकते हैं, 2 मिथाइल।
अब कितने कार्बन की चेन है यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 और ये साइक्लोपेंटेन होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। अब ध्यान से देखें, आप यहाँ पर ध्यान से देखना होगा कि अगर हम ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 ये चेन खत्म हो गई, क्या ये वाला कार्बन काउंट हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो इस केस में हमें लास्ट में क्या लिखना होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना होगा लास्ट में। क्यों? क्योंकि हम इस कार्बन को यहाँ पर काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बचता है इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट को करने से पहले ध्यान से देखिए, रिंग हमारी बेंजीन की है यहाँ पर, जबकि साइक्लोपेंटेन था, तो ये वाली रिंग अलग है, ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग पे जब भी आपका COOH आ जाए तो हम क्या बोलते हैं उसको, इधर समझ लेते हैं। बेंजीन रिंग पर जब भी आपका COOH हो तो उसको आप बोलेंगे बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो मेन प्रोडक्ट हमारा जो यहाँ पर है वो बेंजोइक एसिड है, उस पर कुछ ग्रुप्स लगे हैं, NO2 को नाइट्रो बोलते हैं। अगर हम इसको 1 मान के चलें तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4th कार्बन, ये 5th कार्बन और ये 6th कार्बन। तो अगर आप देखें तो 2 पर, 4 पर और 6 पर क्या आ रहा है आपका? नाइट्रो आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, इसका नाम हम यहीं लिख देते हैं। यह आ जाएगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो हो गया। अब क्या बताया था मैंने, इतना जो स्ट्रक्चर है हमारा ये वाला इतना, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बेंजोइक एसिड। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो ये हो गए हमारे इन चारों कंपाउंड्स के IUPAC नेम। आई होप ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो पाए होंगे, पूरी तरह से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।